एक प्राचीन मनमोहक जंगल में, जहाँ वृक्ष रहस्य उगलते थे और फूल जादुई रंगों के साथ खिलते थे, इसी के गोद में बसा एक राज्य जिसकी राजकुमारी लिली थी। वह एक निडर और साहसी लड़की थी। एक बार राजकुमारी ने अपने पिता को परेशान देखा। वजह पूछने पर राजा ने बताया कि वह अपनी प्रजा के बीच महल के खजाने को बांटना चाहते हैं, क्योंकि सूखा पड़ने की वजह से लोगों के पास अपनी जीविका चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। पर वो सारी दौलत उस जादुई दरवाजे के पीछे है, जो कि सिर्फ सुनहरी चाबी से खुल सकता है। लेकिन राजा को पता नहीं था कि वो सुनहरी चाबी आखिर कैसे हासिल होगी और कहाँ मिलेगी। यह बात सुनकर राजकुमारी उदास हो जाती है, क्योंकि वह भी अपनी प्रजा को अपने पिता की तरह खुश देखना चाहती थी। एक धूप भरी सुबह महल की अटारी की जांच करते समय राजकुमारी लिली को एक पुराना धूल भरा नक्शा मिला, जिसमें सुनहरी चाबी तक पहुंचने का रास्ता बताया गया था। ये देखकर राजकुमारी को उम्मीद की किरण नजर आती है। फिर राजकुमारी ने खुद उस सुनहरी चाबी को लेकर आने का संकल्प किया, जिसे सुनकर राजा बहुत खुश हुए। अपने दिल में उत्साह के साथ राजकुमारी लिली ने अपना बैग पैक किया और सुनहरी चाबी को खोजने के सफर पर निकल पड़ी। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ी, उसे विभिन्न जादुई प्राणी मिले जिन्होंने उसकी रास्ता खोजने में मदद की, जिनमें पंछियों के साथ कुछ छोटी परियां भी शामिल थी। उनके बताए हुए रास्ते से उसे एक प्राचीन पत्थर पर लिखा एक गुप्त सुराग मिला, जो उसे एक अंधेरी गुफा तक ले गई, जिसका प्रवेश द्वार धुंध से ढका हुआ था। हालांकि यह अजीब लग रहा था, लेकिन लिली का साहस डगमगाया नहीं। गुफा के अंदर जाने पर राजकुमारी को एक ड्रैगन मिलता है, जो कि जंजीरों में बंधा हुआ था। लिली को उस पर दया आती है और वह उसे खोलने की कोशिश करती है। लिली ने अपनी बहादुरी से ड्रैगन को आजाद किया, जिससे दोनों की मित्रता हो गई। फिर वह ड्रैगन लिली को गुफा के अंदर एक गुप्त कक्ष के पास ले जाता है। कक्ष के द्वार पर कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक वैसा जैसा कि रास्ते में मिले प्राचीन पत्थर पर लिखा था। जैसे ही राजकुमारी द्वार पे लिखे चित्र को पढ़ती है, द्वार एक तेज चमक के साथ खुल जाता है। अब राजकुमारी के सामने एक सुनहरी चाबी थी, जो कि एक सुनहरे पॉट पर जड़ी थी। राजकुमारी ने झट से उसे अपने हाथों में ले लिया। फिर वह खुशी खुशी महल की ओर वापस बढ़ने लगी। महल में वापस आकर उसने उस प्राचीन दरवाजे को खोलने के लिए सुनहरी चाबी का उपयोग किया। दरवाजे के पीछे बहुत सारी दौलत मौजूद थी, जिसे राजा ने अपनी प्रजा में बंटवाने का ऐलान किया, जिसे सुनकर उस राज्य के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा का शुक्र अदा किया। राज्य में खुशी मनाई गई। राजकुमारी लिली की बहादुरी का जश्न मनाया गया और इस तरह राजकुमारी लिली के साहस और सुनहरी चाबी के जादू के कारण राज्य में शांति और खुशी एक बार फिर से कायम हुई।